डायरेक्ट सेलिंग की पूरी हिस्ट्री आज हम जानेंगे कि नेटवर्किंग मार्केटिंग होती क्या है। और नेटवर्किंग मार्केटिंग 1934 के अंदर जिस शख्स ने बनाई, यानी चाइना से वो व्यक्ति अमेरिका पहुंचा और अमेरिका जाने के बाद उसने देखा कि न्यूट्रिशंस के बहुत सारे प्रोडक्ट अच्छे बिक रहे हैं, उनको लोग यूज कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कंपनी को यूएसए में कंपनी शुरू कर दी और कंपनी का नाम रखा कैलिफोर्निया। इस कंपनी के बाद उन्होंने अपने प्रोडक्ट वहाँ पे जाके लॉन्च किए और प्रोडक्ट अच्छे से चलने लगे। लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर की तरह नहीं, बल्कि जिन लोगों को यूज करा रहे थे वो लोग दूसरों को बता रहे थे। इस कंपनी को 1939 में चेंज करके न्यूट्रीलाइट के नाम से बनाया। न्यूट्रीलाइट का नाम से ही आप जानते हैं कि इसमें एक न्यूट्रिशन की मात्रा है। तो इसके लिए लोगों ने एक दूसरे के लिए बताना स्टार्ट किया और इसी के साथ साथ लोगों ने इस कंपनी के लिए ग्रोथ करनी स्टार्ट हो गई। ये धीरे धीरे करके एक मार्केटिंग का रूप लेने लगा। तभी से ये सिस्टम चलने लगा, क्योंकि उस समय से डिस्ट्रीब्यूटर पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। जो कस्टमर यूज करता था उसी को के ऊपर फोकस दिया जाता था कि आपको इतना बेनिफिट इसमें है, आप ये यूज कर रहे हैं तो आप दूसरों को भी यूज करवाइएगा। इस तरह से चलते काफ़ी समय से ये कंपनी जो का है वहीं पे चलती रही, इंडिया में नहीं आई। जिस तरह से आप यदि अपना सामान बेचते हैं और आप दूसरों को बताते हैं अपना मार्जिन, तो उसका 2% आपको मिलेगा। और इसी के साथ साथ कंपनी चलती रही। फिर एक कंपनी का सिस्टम बना मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग में लोगों के लिए पैसे कमाने लगे, पैसे के साथ साथ जोड़ने लगे और कंपनियां बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगी। और उसके बाद सन 1949 के अंदर 2 व्यक्तियों ने इसके अंदर ज्वाइन किया मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए। एक व्यक्ति का नाम था जे वेंडेले, दूसरा का नाम था रिचर्ड डेविज। इन दोनों व्यक्तियों ने इस कंपनी के लिए शुरुआत की और शुरुआत में इन लोगों ने 10 साल तक काम किया, 1959 तक काम किया और इनकी पॉलिसी भी चेंज हुई। इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए फोकस ना देके कस्टमर के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया और फिर ये कंपनियों में के लिए एक अच्छा हुआ। और इस कंपनी का नाम न्यूट्रीलाइट से बदलकर द अमेरिकन वे कर दिया। इसे हम अम्बे के नाम से जानते हैं। इसके जो प्रोडक्ट थे वो समाज में यूज करने के थे, क्लीनिंग के प्रोडक्ट थे, जिसे आप सफाई के प्रोडक्ट कहते हैं। ये प्रोडक्ट भी वहाँ पर अच्छे से चले और अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने लगे, वितरित होने लगे। और इस पर लोग 3 लेवल पर 3 तरह की इसमें कमाई करते थे, खुद कमाते थे और दूसरों को कमाते थे। 1972 में इस कंपनी की ग्रोथ हुई और ग्रोथ देखी नहीं गई दूसरी कंपनियों पर। तो क्या किया, दूसरी कंपनियों ने भी इसकी जो का है इंस्पिरेशन लेके इससे इंस्पिरेशन लेके दूसरी कंपनियों ने भी और कुछ कंपनियों ने भी इसकी नकल की और इस तरह से उस कंपनियों ने भी नेटवर्किंग मार्केटिंग पे ध्यान दिया। फिर उसके बाद चलते अम्बे ने बहुत सारी ऐसी कंपनी आ गई और 1994 की बात है। 1994 में अम्बे ने जब देखा कि ये सही से चल रही है, न्यूट्रीलाइट से अम्बे भी हो गई, तो उन्होंने क्या किया कि अब इसके लिए और देशों में भी उतारा जाए। फिर दोनों लोगों ने किया कि दूसरे देशों में किस तरह से उतारा जाए। फिर उन्होंने दूसरे देशों में रिसर्च ना करके जो वहाँ पर जिस तरह से वो प्रोडक्ट बेच रहे थे वो प्रोडक्ट उन्होंने दूसरे देशों में भी क्या किया। अब होता क्या है, 1990 में क्या होता है, इन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या किया, इंडिया में लेके आ गए। इंडिया में लेने के बाद क्या हुआ कि लोगों के लिए इनकम का तरीका बताया और लोग इससे इनकम करने भी लगे। लेकिन जिस कंपनी के जो प्रोडक्ट थे वो ऐसे प्रोडक्ट थे जैसे गाड़ी सफाई करना है, क्लीनिंग करना है, तो गाड़ी जो का है इंडिया में थी ही नहीं।
जब इंडिया में गाड़ी थी ही नहीं तो आदमी क्या करे, अपने जो पशु थे उनको लिए, पशुओं के लिए न लाने लगे। तो जो सब प्रोडक्ट था वो एक बेस्ट प्रोडक्ट था, तो इस हिसाब से भी ये इंडिया में के लिए ग्रोथ नहीं कर सकी, क्योंकि जो लोग स्टार्टिंग में जुड़ जाते वो तो ग्रोथ कर रहे, बाकी जो और लोग थे वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने कंपनी ने कही है, इन्होंने क्या किया, नेटवर्क की मार्केटिंग ने इन्होंने किया प्लान चेंज। इंडिया में भी सिस्टम के लिए बाद में क्या किया, जुगाड़ निकाला, जुगाड़ यानी इसके लिए हटाओ, ये तो काम नहीं कर रही है, दूसरा प्लान लाओ। फिर उन्होंने दूसरा प्लान लिया और इस प्लान के बाद ये कंपनी का स्टार्टिंग हुई चिट फंड कंपनी। चिट फंड जो कंपनी सिस्टम हुई और यहीं से इसकी मेन जड़ हुई फ्रॉड करने की। फ्रॉड करने की जो मेन जड़ हुई, क्योंकि पैसा हुआ कि पैसा लगाओ और पैसा बुलाओ, पैसा लगाओ, इस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड हुआ। प्रोडक्ट के नाम पे कोई भी चीज़ यहाँ पर थी नहीं, हवाबाजी में सबको होता था। जो कंपनियाँ पहले बहुत सारे लोगों का पैसा ले गई, सबसे ज़्यादा पैसा जो गया था वो व्यक्तियों को गया, साउथ इंडिया से गया, पंजाब की तरफ से लोगों को गया था। ऐसा बहुत सारा लोगों का लॉस हो गया और इस पर इस जो सिस्टम आते पर सरकार भी इसमें कुछ भी नहीं कर पाई, लोगों का बहुत सारा हो गया। लोगों ने कभी रियल एस्टेट, कभी प्रॉपर्टी, कभी गोल्ड में निवेश, इस तरह के कई तरह की नकल भी करने का प्रयास किया, लेकिन वो नकल भी फ्रॉड ही तरीके से हो रही थी। लोगों का लगातार कई साल तक इसी तरह से लोगों का बिल्कुल लॉस होता रहा और कंपनियां इसका फ़ायदा होता रहीं। जो कंपनियां गलत थीं वो इसका फ़ायदा उठाती नहीं और जो सही कंपनी थी उनकी कोई बात ही नहीं करता था। अब यही तो समझ आती है, अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करते हैं तो उसमें आज ही सबके लिए हल्ले कट जाते हैं, पता चल जाती है, लेकिन जो कंपनियां सही से काम कर रही उनकी कोई बात ही नहीं करता। फिर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के नाम से सरकार ने एक रूल बना दिया, एक नियम बना दिया, यदि आप इसी रूल के अनुसार काम करेंगे तब तो आपका काम सही है, और इस तरह से आपने काम लोगों के साथ नहीं किया तो आपके साथ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये सारी चीज़ कंपनी ने लागू कर दी। फिर लोगों ने दोबारा से जो कंपनियां चल रही थी स्टार्टिंग में सही हिसाब से, वो आज भी चल रही हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके इस ने डायरेक्ट सेलिंग पर लोगों के लिए बताने का प्रयास किया और उन्होंने जो कंपनियां आज भी बेस्ट प्रोडक्ट लेके आ रही हैं उन्होंने एक दूसरे के लिए बेचा और बताया कि आप इसके लिए बताओ, आपकी यूज का है नहीं है, ये बेहतरीन है नहीं है, अगर बेहतरीन है तो आप खुद इस्तेमाल करो और दूसरे को इस्तेमाल करने को कहो। यदि आपके द्वारा दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल करता है और उसको फ़ायदा होता है तो ये कंपनियों का भी फ़ायदा होगा और लोगों का भी फ़ायदा होगा। फिर इस तरह से कंपनियों के लिए जो जेन्युइन सिस्टम थे, जो जेन्युइन प्रोडक्ट थे, वो लोगों में काम करना स्टार्ट कर दिए और लोगों के लिए भी फ़ायदा स्टार्ट होना हो गया। अब जो कंपनियां और थीं, अब दोबारा से नेटवर्किंग मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में एक जब रूल बन गया तो सरकार ने भी कह दिया कि चलो इसके लिए इस हिसाब से काम करो तो इसके लिए भी काम आपके लिए सही रहेगा। अब धीरे धीरे से लोगों का विश्वास हो गया है कि पीछे हुआ वो गलत तरीके से हुआ, अगर सही तरीके से सरकार के तरीके से काम किया जाए तो ये काम आज भी सही है और जो कंपनियां हैं वो आज भी अपना प्रोडक्ट सेल कर रही हैं और अच्छे से अच्छा मुनाफा भी कमा रही हैं। अब इसकी हिस्ट्री जो थी हमने आपको बताई थी कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं और कहां पे आप इसे फिनिश कर सकते हैं। यदि आप करने की सोच रहे हैं तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। नेटवर्किंग मार्केटिंग यदि प्लान अच्छा है और आपके लिए दिख रहा है कि हमारा प्रोडक्ट भी बढ़िया है तो प्रोडक्ट आप यूज करो और दूसरे को शेयर करो। आपको एक दूसरे के लिए प्रमोट करना है, बताना है, जोड़ने पर फोकस नहीं देना है। जोड़ने पर फोकस बाद में दे देना, जब वो अच्छा लगेगा तो वो जुड़ने के लिए तो खुद ही तैयार हो जाएगा। तो आपके लिए प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, वितरित करना है और इसी के साथ साथ आपके लिए मुनाफा होगा और आपको अपनी पूरी टीम के साथ लेकर चलना है। और पूरी टीम के साथ यदि आप नेटवर्किंग मार्केटिंग में काम करेंगे तो आप सफल बनेंगे।
इसी जानकारी के लिए आपके लिए और जानना है, हमारे साथ नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ना है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए।